हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज हम आपको इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर का चैप्टर नंबर सी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारा चैप्टर नंबर ए यानी कि फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर बी यानी कि सेकंड चैप्टर हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर था आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एंड सेकंड था आपका चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट। थर्ड हम पढ़ेंगे गाइस गैब्रियल ग्रेसी मार्क्यूस का बर्थर्स मार्वलस एंड आफ्टरनून। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जो ये बर्थर मार्वलस आफ्टरनून, ये आपका एक चैप्टर का नाम है एंड ये किसने लिखा था? आपका गैब्रियल ग्रेसी मार्क्यूस ने लिखा था। गैब्रियल ग्रेसी मार्क्यूस का जन्म कब हुआ था, यानी कि कब बॉर्न हुए थे वो? 1927 में। एंड उनकी डेथ कब हुई थी? 2014 में ये उनकी डेथ हुई थी। तो ये आप लिख सकते हैं। मैक्सिको में उनकी डेथ हुई थी, मैक्सिको में ही वो पैदा हुए थे। तो ये कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। अब गाइस देखिए, जो ये शॉर्ट स्टोरी है, इसकी थीम क्या है? थीम देख लीजिए। इसकी थीम है गाइस, मैं आपको लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। थीम है कॉन्फ्लिक्ट है एंड ह्यूमैनिटी है, ग्रीड है एंड प्राइड है। तो ये मैंने लिख दिया है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि थीम अगर पूछी जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटी, ग्रीड एंड प्राइड। इससे क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि जो एग्जामिनर चेक करता है, एग्जामिनर को यही लगता है कि बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से आता है, इसलिए उसने उसकी थीम वगैरह लिखी है। अब आइए पहले मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेन कैरेक्टर कौन कौन है इसमें। मेन कैरेक्टर है आपके पहले बल्थजार है मेन कैरेक्टर। जो कारपेंटर है, ये कौन है? कारपेंटर है, ठीक है। जो केस वगैरह बनाते हैं वो है ये। सेकंड है आपका उर्सुला है। उर्सुला कौन है? बल्थर्स की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। बल्थर्स की गर्लफ्रेंड है ये। फिर आता है डॉक्टर जो है वो है बल्थर्स के पड़ोसी। और मिस्टर चीप मॉन्टेल है, मिस्टर चीपे मॉनिटेल हैं आपके, ये भी बल्थर्स के पड़ोसी हैं। फिर आता है एक और कैरेक्टर है आपका पीपी जो है मिस्टर चीपी मॉन्थेल का बेटा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी लिखी गई है ये बल्थर्स के ऊपर लिखी गई है। बल्थर्स ने अपने बारे में लिखी है कि बल्थर्स का दोपहर के बाद का समय बहुत अद्भुत यानी कि शानदार होता है, बहुत अलग ही रंग का होता है उसको, जो दोपहर का वक्त होता है। तो इसीलिए इस पोएम का मतलब इस स्टोरी का नाम क्या लिखा गया है? बल्थर्स मार्वलस आफ्टरनून, यानी कि उसका जो दोपहर का समय होता है बहुत अट्रैक्टफुल होता है। बल्थर्स जो होता है वो पिंजरा बनाता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर पिक्चर शो कर रखी है, ये केस जो होता है ये बल्थर्स बनाता है जिसमें पक्षियों को रखा जाता है। बल्थर्स जो होता है वो पिंजरा बनाता है। एंड जो ये बल्थर्स और उर्सुला होती है लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, यानी कि इनका कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन ये अपने एक घर में दोनों रह रहे होते हैं। ये शादीशुदा नहीं होते और ना ही इनका कोई बेबी होता। तो जो पीपी होता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पीपी किसका बेटा है? मिस्टर चीपी मॉन्टेल का बेटा है, जो उसका पड़ोसी है बल्थर्स का। तो पीपी जो होता है वो एक केस का ऑर्डर देता है, यानी कि एक पिंजरे का ऑर्डर देता है वो। तो जो बल्थर्स होता है वो बहुत शानदार पिंजरा बना रहा होता है, दिन रात मेहनत करता है वो। उसको उर्सुला बोलती भी है कि तुम दिन रात मेहनत मत करो, तुम थोड़ा आराम भी कर लो, थोड़ा रेस्ट करो। और वो बोलता है कि नहीं, मैं दिन रात मेहनत करके ये पिंजरा ज़रूर बनाऊँगा। वो पिंजरा बनाता है बहुत शानदार, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिंजरा बनता है। तो उर्सुला बोलती है कि इसका मूल्य क्या रखोगे आप? उर्सुला उससे बोलती है कि आप इसके कितने पैसे में बेचोगे, क्या मूल्य रखोगे? तो जो बल्थर्स होता है वो बोलता है कि 3 पैसे, कि ताकि कस्टमर उनको कम से कम 20 पैसे तो दे दे। कि जो बल्थर्स बोलता है वो बोलता है कि मैं इसके वैसे 30 रुपये रखूँगा, कि ताकि वो जो पीपी है जिसने मेरे को ये उसका ऑर्डर दिया वो कम से कम 20 रुपये तो दे दे।
तो उर्सुला बोलती कि नहीं, तुम्हें इसके पैसे 50 रुपये रखने चाहिए, क्योंकि तुमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत शानदार भी तुमने इसको बनाया है मेहनत करने के बाद। पर वो जो होता है बल्थास, जो बोलते हैं कि नहीं, मैं इसका मूल्य सिर्फ 30 रुपये ही रखूँगा। इतने में ही जो उनका पड़ोसी होता है डॉक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी मेन कैरेक्टर में, डॉक्टर जो पड़ोसी होता है वो वहाँ से निकल के जा रहा होता है, तो उस केस को देखता है। वो बोलता है कि बल्थर से बोलता है कि ये केस कितने रुपए का, मतलब कितने पैसे का केस है ये। तो जो बल्थर होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं ये केस किसी और का है, किसी और ने ऑर्डर दिया था बनाने को, तो ये उसका केस है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। डॉक्टर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ को ये केस बहुत पसंद है और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आते टाइम बहुत अच्छा, अद्भुत और बहुत ही शानदार केस लेकर आऊँगा। तो बोलते कि नहीं सॉरी, बट ये किसी और का ऑर्डर है, तो मैं ये आपको नहीं दे सकता। डॉक्टर बोलता है कि चाहे आप इसकी डबल पैसे ले लो, पर आप ही मेरे को दे दो। वो बोलते कि नहीं, मैं इसको नहीं दे सकता। इतने में ही वो मिस्टर चीपी मॉन्टेल के घर जाता है बल्थर्स, क्योंकि मिस्टर पीपी उनका बेटा है मिस्टर चीपी मॉन्टेल का, तो उसने ऑर्डर दिया था, तो वो उसके घर जाता है मिस्टर चीपी मॉन्टेल के। मिसेस चीपल बोलती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और बोलती हैं कि पहले बल्थर्स बोलते हैं कि पीपी कहाँ है, तो मिसेस चीपल बोलती हैं कि पीपी तो स्कूल गया है। तो इतने में ही वो स्कूल से वापस आ जाता है। तो पहले वो बोलते हैं कि ये केस पीपी ने ऑर्डर किया था बनवाने को। तो मिस्टर चीपल मॉन्टेल बोलते कि नहीं, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप इसको यहाँ से ले जाओ, हमें इस केस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ये केस नहीं रखेंगे, आप ले जाओ यहाँ से इसे। पर जब पीपी आ जाता है तो लोग सब पीपी से पूछते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ये केस का ऑर्डर आपने दिया था। तो वो बहुत उदास फेस से खड़ा रहता है। बल्थर्स उसके फेस को देखता है और बोलता है कि चलो ठीक है, इसका ऑर्डर किसी ने नहीं दिया था, तो ये आप मेरी तरफ से पीपी के लिए उपहार है, तो आप इसको रख लीजिए। इतना बोल के वो जो केस होता है वो पीपी को देकर चला जाता है। वो सीधा केस देकर वो सीधा पूल हॉल में जाता है और पूल हॉल में जाके वहाँ पे लोग जो होते हैं वो सब पूछते हैं कि तुमने वो केस कितने में बेचा, यानी कि जो तुमने पिंजरा बनाया था वो कितने में बेचा। तो जो बल्थर्स होता है वो झूठ बोल देता है उस टाइम पे। वो बोलते कि मैंने 60 रुपये में, इनके 60 पैसों में बेचा है। तो बोलते कि वाओ, तुमने इतनी मेहनत से बनाया था, इतने अच्छे से बनाया था, तो अब तो पार्टी बनती है, 60 रुपये का भी बिक गया है वो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं पार्टी दूंगा। उसके बाद जो बल्थर्स होता है उसने फ़र्स्ट टाइम ड्रिंक पी होती है, ड्रिंक वगैरह चल रही होती है, तो वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम उसने ड्रिंक पी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। वो नशे में वो ये बोलता है कि अमीर लोग दिखावे के अमीर होते हैं, कोई रियल के अमीर नहीं होते। कि जो अमीर लोग होते हैं, ये बात वो किस पे बोलते हैं, मिस्टर चीपी मॉन्टेल और मिसेस चीपी मॉन्टेल में बोलता है कि वो अपने बच्चे को एक केस भी नहीं दिलवा सकते। तो वो यही बोलता है कि अमीर लोग दिखावे के अमीर होते हैं बस। सुबह रात के 8 बजे से वो पूरी नशे में धुंध हो जाता है वो पूरा, और फिर जो वहाँ पे पूल हॉल के वहीं पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। वो जैसे तैसे वहाँ से पूल हॉल से निकलता है और पूल हॉल के वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लोग होते हैं उनको वो ये बोलता है कि मैं आपको कल आके पैसे दे दूँगा, प्लीज़ आप अभी मेरे को जाने दो, ये पार्टी वगैरह के ड्रिंक वगैरह के पैसे मैं आपको कल आकर दे दूँगा। तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, फिर उसको जाने को बोल देते हैं। तो 5 बजे नशा उसका थोड़ा बहुत उतरता है, तो उसको वो देखता है कि वो एक रोड पर पड़ा हुआ है, वहाँ से कुछ औरतें जा रही हैं और बोल रही हैं कि कोई नशे में पड़ा हुआ है, किसी की हालत ख़राब हो गई तो नशे में पड़ा हुआ है। जो उर्सुला होती है रात को 8 बजे से वो बल्थर्स का इंतज़ार कर रही होती है खाना वाना बना के, पर वो नहीं आता है। तो 5 बजे तक उसका इंतज़ार करती रहती है। और फिर एक दिन मतलब जब उसका नशा होता जाता है तो वो आता है अपने घर वापस, और उर्सुला से वो यही बोलता है कि अमीर लोग बस दिखावे के अमीर होते हैं, वो रियल के अमीर नहीं होते, उनमें कोई दिल नहीं होता, वो सिर्फ दिखावा करते हैं अमीर होने का। तो गाइस देखिए, जाकर यहाँ पे ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।